एवरीवन, मैं रूपाली। मैं आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा आज का वीडियो कुछ लंबा हो सकता है बिकॉज आई एम हियर विथ सम आंसर्स ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेटेड क्वेश्चंस। अब तक आप जान चुके होंगे कि ट्विन फ्लेम्स कोई ऑर्डिनरी सोलमेट टाइप रिलेशनशिप नहीं होती। ये एक मैग्नेटिक, एनर्जेटिक, इंटेंस लव कनेक्शन होता है। हम सबके दिल में कुछ न कुछ क्वेश्चंस आता ही रहता है जिसको हम जानना चाहते हैं, एज इट्स एब्सोल्युटली chaotic somehow when we are searching for answers and do not really finding them. ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए जो न्यूली अभी अवेकेंड हुए हैं, वो प्रोबेबली मेरा वीडियो बहुत उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट टू डू विथ कार्मिक्स, या कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे डील करें। तो सबसे पहले जान लीजिए, कार्मिक यहाँ हम एक टर्म यूज कर रहे हैं। आप ट्विन सोल्स भी कभी न कभी कार्मिक थे, फिर इवॉल्व होते होते सोलमेट्स एंड देन ट्विन फ्लेम बने। सो हमें कार्मिक से हेट नहीं करना है। कार्मिक हमारी लाइफ में लेसन सिखाने का काम करते हैं। ट्विन के स्पाउस या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, क्योंकि ट्विन फ्लेम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जेंडर नहीं, ये एनर्जी को डिनोट कर रही है, इसीलिए ट्विन फ्लेम की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या स्पाउस को आप अपना जानी दुश्मन समझने लगते हैं। यहीं पे आप गलती करते हैं। जिनको की कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी टाइटल दे दिया जाता है। आपको आपके ट्विन के कार्मिक्स के साथ कुछ भी डील नहीं करना। आपका ट्विन खुद अपने कार्मिक से लेसन लेंगे, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। जब तक आपके ट्विन का उसके साथ कार्मा पे ऑफ नहीं हो जाता, वो कार्मिक को नहीं छोड़ पाते। पर जैसे ही उनका कार्मा बैलेंस हो जाता है, कार्मिक खुद ब खुद उनके लाइफ से चली जाती है। और आपको भी अपने कार्मिक्स के साथ उनको एलिगेट करने से पहले ये सोचना होगा कि कुछ तो रीज़न था जिसके चलते आप अपने कार्मिक के साथ कनेक्ट हुए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज to resolve karma, so don't do any adverse thing to add your bad karma. आपके ट्विन अपने लाइफ में कार्मिक को इसलिए भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको खुद की लैकनेस छिपाने के लिए ऐसे किसी पर्सन की ज़रूरत होती है जो उनकी कमियों को न देख सके, जबकि डिवाइन फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट, अपने ट्विन फ्लेम की कमियां ढूंढ ढूंढ के ट्रिगर करती रहती हैं। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। माय सेकेंड क्वेश्चन इज, क्यों कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप सही रास्ते पर हैं लेकिन फिर भी सब कुछ आपके साथ परफेक्ट नहीं हो रहा। इसका आंसर यही है कि आपकी माइंड को कभी नहीं अच्छा लगेगा कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें। वो तो हमेशा बस लॉजिक ढूंढती रहेगी, चाहे वो कार्मिक को लेकर हो या सेपरेशन रिलेटेड हो या हमारे ईगो माइंड को सब नेगेटिव ही लगता है। बट दिस इज नॉट द केस। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू मेनी चैलेंजेस एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपको गुजरना पड़ता है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, पर इसी से होकर आप एक फुली अलाइंड प्योरेस्ट सोल बनते हैं। तो अगर आपको लगे कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये सोचिएगा, जब आपको कोई मेसी रूम को साफ करने को कहे, तो सबसे पहले आपको डस्ट, डर्ट और भी बहुत क्योटिक कंडीशन का सामना करना पड़ता है और फिर जाकर आपका रूम साफ होता है।
याद कीजिए दिवाली से पहले पहले की सफाई, है ना? ठीक उसी तरह शुरू शुरू में जब आप हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं तो आपको हर्डल का सामना करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते जाएंगे आप देखिएगा एक पावरफुल शिफ्ट अपने में। नाउ द थर्ड क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि सेपरेशन के ड्यूरेशन में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कैसे रहें। खासतौर से ये क्वेश्चन उनके साथ एप्लीकेबल होता है जो मैरिड ट्विन फ्लेम हो। आप अगर अपने ट्विन से मैरिड हैं तो उसके ये क्वेश्चन उनके लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज नो सेपरेशन एज सच। आप और आपका ट्विन एनर्जेटिकली कभी सेपरेट नहीं हो सकते। सो प्लीज कम आउट सेपरेशन कॉन्शियसनेस। मेरा टॉपिक है कि बाउंड्री कैसे सेट करें। इफ यू आर मैरिड विथ योर ट्विन फ्लेम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ अगर आप रह रहे हो ड्यूरिंग सेपरेशन, तो सबसे पहले आप अपने लिए बाउंड्री सेट कीजिए। आप थोड़ा सुबह उठकर ऑरा लॉक करके मेडिटेशन कीजिए। आपको उनके सामने रोना धोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका ट्विन आपके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं। अपना कम्युनिकेशन और अटैचमेंट कम से कम रखिए ताकि आपकी एनर्जी क्लीन और क्लियर हो सके। आप जितनी कोशिश करेंगी डिटैचमेंट में रहने का, आपको फील होगा कि आप ड्रेन होने से बच पाएंगे। यस, दिस इज डिफिकल्ट टू लिव विथ योर ट्विन फ्लेम इन सेपरेशन, क्योंकि आपकी एनर्जी इससे और ज़्यादा लो होती जाएगी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। आप देखिएगा आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि आपको क्या और कितनी बातें करनी है उनसे। तो जितना कम हो सके कम्युनिकेशन कीजिए, जितना कम हो सके अटैचमेंट में रहिए। माय फोर्थ क्वेश्चन इज नाउ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नॉन अटैचमेंट ट्विन से क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अटैचमेंट? देखिए, नॉन अटैचमेंट सिंपली मीन्स फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी। आप अपना फोकस डिवाइन पे कीजिए, तब देखिएगा आप अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच हो पाइएगा। बगैर डिटैचमेंट आपका रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं। आप जितना अपने ट्विन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो और दूर होते जाएंगे। सो यू शुड फोकस ऑन यू, देन ओनली यू कैन नेविगेट दिस जर्नी। आप जैसे ही उनको अपने से डिटैच करते हैं उससे ये होगा कि उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, तभी वो आपको मिस करते हैं। अब ये करते कैसे हैं? तो सबसे पहले जानिए कि किसी की याद को अपने मेमोरी फील्ड से कम करने के लिए या हटाने के लिए आपको दूसरे किसी को अपने दिल में जगह देना पड़ेगा। आपको किसी और के साथ दिल लगाना पड़ेगा, और वो दूसरा कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है। भगवान से दिल लगाइए, फिर देखिए मैजिक। इस जर्नी में बटरिंग सिर्फ भगवान की ही करनी है और किसी की भी नहीं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, ट्विन फ्लेम मिररिंग का ट्रू मीनिंग है क्या? ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं, दिस इज ट्रू। बट ये क्वेश्चन आता है ना आपके मन में कि जब आप अपने ट्विन से प्यार करते हैं तो वो उनको भी तो मिरर इफेक्ट के तहत आपसे उतना ही प्यार करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता एज ट्विन इज विद इन यू, योर ट्विन इज विद इन यू। तो जैसे आप अपने आप को इम्पोर्टेंस न देकर अपने ट्विन को इम्पोर्टेंस देती हैं, ठीक वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम इन द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव। आप जैसे अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, आप देखिएगा आपका ट्विन आपके टुवर्ड्स मूव करेगा। इसलिए आपको एनर्जेटिकली
अपने ट्विन से डिटैच होकर अपने सेल्फ एस्टीम पे रहना है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्विन फ्लेम्स सेम एक्सपीरियंसेस क्यों शेयर करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो कलेक्टिवली ऑलमोस्ट सेम वॉन्ट्स, सेम लाइफ सर्कमस्टांसेस या चैलेंजेस लिए हुए होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स के इश्यूज ऑलमोस्ट सेम होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक उनको अपनी जिंदगी में प्यार नहीं मिलता, धोखा ज़्यादा मिलता है, एरोगेंसी और लॉजिकल माइंड और सेल्फिश बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और गॉड से ज़्यादा अटैचमेंट उनका बिल्कुल नहीं होता, एंड सो ऑन। ठीक वैसे ही जैसे डिवाइन फेमिनाइन को बचपन में हार्डशिप से गो थ्रू होना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग नेचर होना, नर्चरिंग एंड केयरिंग नेचर होना डिवाइन फेमिनाइन का, एंड सो ऑन। तो इसलिए कलेक्टिवली दोनों का एक्सपीरियंस सेम होता है, दोनों को ही एनर्जी हीलिंग करनी पड़ती है, दोनों को ही पास्ट वुंड्स को हील करना पड़ता है। इसलिए ट्विन फ्लेम सेम एक्सपीरियंस को थ्रू आउट द वर्ल्ड शेयर करते हैं, और उन डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनाइन, उनके ऑलमोस्ट कलेक्टिवली सेम एक्सपीरियंसेस या सेम थिंग्स कलेक्टिवली होता है। इसलिए आप जब रीडिंग लेंगे या आप जब कलेक्टिव रीडिंग चेक करेंगे तब आपको ऑलमोस्ट आपसे मिलता जुलता रीडिंग आपको मिलेगा। 6 क्वेश्चन, आपके मन में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता होगा कि क्यों इतने सारे ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है? आता होगा ना, आखिर ये सब पहले इतना तो नहीं होता था। यस, ये बिल्कुल ट्रू है कि ट्विन फ्लेम्स की मास अवेकनिंग कुछ ही साल पहले से ज्यादा हो रही है। इसको मैं सिंपल एग्जांपल देकर समझाना चाहती हूँ। किसी क्लास में अगर नॉटी बच्चे ज्यादा होते हैं तो क्लास टीचर मॉनिटर की संख्या बढ़ा देते हैं ना। ठीक उसी तरह से आज जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। बहुत कम लोगों को भगवान का डर रह गया है, यहाँ तक कि भगवान को मानने वाले ही कम होते जा रहे हैं। जिससे हमारी ओरिजिन हुई, हम उसी को भुला बैठे हैं। हर तरफ सिर्फ चालाकी, धोखा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, इंसान के आगे पैसों को वैल्यू देना, ये सब देखकर भगवान के पास और क्या चारा रह जाता है? हमें आपको जगाने के लिए बताइए, है और कोई रास्ता भगवान के पास? ट्विन फ्लेम्स को बनाकर गॉड न सिर्फ हमें गॉडली गुड पाथ में चलाना सिखाते हैं, बल्कि आप देखिएगा, आपको देखकर आपसे जुड़े लोग जो आपके फैमिली या फ्रेंड से सर्कल में भी होंगे, वो भी बदलते रहते हैं धीरे धीरे। और मेरा आज का 7th क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये है कि सेल्फ लव से आप कैसे अपना रीयूनियन अचीव कर सकेंगे। बहुत बार कहा जाता है कि सेल्फ लव में रहिए। सेल्फ लव में जैसे ही आप रहने लगेंगे, आप देखिएगा कि आप जैसे आप अपने आप को एडमायर करेंगे, एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपको अपने अंदर कमियों के साथ साथ खूबियाँ भी नज़र आने लगती हैं। आप अपने सोल से जब प्यार करने लगते हैं, तभी आपकी हाफ सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपसे प्यार करेगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।